वन्देवोदमयं नित्यं गुरुरशङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्दते नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण, नमो नारायण। आवाज नहीं आई मेरे तक? नमो नारायण। थक गए हो मेरे से? परेशान हो? बोझ तो नहीं हो ना? मैं सच कह रहा हूँ, बोझ नहीं हूँ मैं। मुझे 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 मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी है कि मैं बोझ नहीं बनता, और ना दबाव डालता हूं, और नहीं वाद विवाद करता हूं, नहीं तर्क करता हूं, और नहीं कभी दावे करता हूं कि मैं ठीक हूं, क्योंकि मेरे से ये नहीं होता। एक नागरिक हूं, मनुष्य हूं, मानवीय गुण है, और अवगुण भी मेरे में है। ऐसे थोड़ी का अवगुण नहीं है। मनुष्य अवगुणों का पुतला है। गुणाधिपति तो परमेश्वर है। मनुष्य का इतना ही कर्म है कि वो प्रयत्न करे और प्रार्थना करे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो मेरा ये प्रयत्न है मेरे राष्ट्रवासियों के लिए, मेरी जन्मभूमि के लोगों के लिए, कि मैं उनके चेहरे पर हंसी लेके आऊं। हंसी के लिए मैं चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, कि जीवन भी एक चुटकुला ही है। जीवन के प्रति कितने गंभीर हैं ये आप सबको पता है। जीवन के प्रति हम कितने गंभीर हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आवरण पे आवरण, आवरण पे आवरण, आवरण पे आवरण, आवरण, मुखौटा पे मुखौटा, मुखौटा पे मुखौटा पहनकर हमने अपने जीवन को गर्त में डाल दिया है, दलदल में डुबो दिया है। और आज दोस्त देते हैं कि इससे परेशानी, इससे परेशानी, इससे परेशानी, इससे अरे भाई, परेशानियां पैदा करी किसने? बहुत सुंदर सा अच्छा सा 1-2 कमरे का मकान था, लेकिन पड़ोसी ने देखा कि उसने तो 4 कमरे का बना दिया, तो 2 कमरे का बनाकर तोड़कर 4 कमरे का बनाए। अब कर्जा नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? बहुत सुंदर ऑल्टो गाड़ी थी, लेकिन पड़ोसी ने BMW लेकर आ गया, तो घर भी किराया, घर को भी किस्तों में किराए पे रखा, लोन पे रखा, पहली वाली गाड़ी को बेचा, और वो गाड़ी और घर लोन पे रखकर आपने BMW। मैंने कहा था क्या? ये जो आपकी महत्वाकांक्षा है, जो आप लोगों को देखने की आदत है, ये आपकी परेशानी का कारण है। हम एक बात बहुत ध्यान से सुनने की, जो बड़े हम लोग यदि संतों की वाणियों को सुन ले, तो मैं सच कहता हूं, हमारे जीवन में कोई तक संत पहले से कह गए कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पियो नीर, देख पड़ाई चौपड़ी मत ललचाओ जी। जो आपके पास में है वो अमृत है, जो आपकी थाली में है वो 56 भोग है। नहीं समझ में आ रहा? प्रवचन नहीं कर रहा, इसको डेली रूटीन मत बना दीजिए। मैं डेली रूटीन का नहीं हूं, टास्क का बंदा नहीं हूं। जिंदगी तुम्हारी टास्क बन गई, डेली रूटीन बन गई। अब दाती महाराज आएंगे, गुरबाणी प्रोग्राम खोलेंगे, उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे और चले जाएंगे। मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैं भीतर उतरने वाला बंदा और भीतर उतर के रहूंगा और आपके जीवन में हलचल पैदा करूंगा। हलचल का मतलब कोई परेशानी नहीं, आपको सकारात्मक सोच के लिए तैयार करूंगा और आपको आगे बढ़ने के लिए पूरा पूरा सहयोग करूंगा। समझ रहे हो ना? आज का दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, समृद्धि कैसे बढ़े। तो आज मैं गुरुवाणी में, गुरुवार का दिन है, गुरुवाणी में गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र लेके आया हूं। कैसे इस मंत्र का जाप करें, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करें, कष्टों से छुटकारा मिल जाए। और आज का जो जीवन मंत्र है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और यदि बाल झड़ने से रुक ही नहीं रहे, मेरे से ये सवाल बहुत करते हैं, दाती महाराज आपके बालों का राज क्या है? मैं कहता हूं मैं असल में मुस्कुराता रहता हूं, यही मेरे बालों का राज है। दाती महाराज आपके बाल बहुत काले हैं। अरे भाई, मुस्कुराते रहो। तनाव संपूर्ण रोगों की जड़ है। तो बालों के झड़ने से रोकने का देसी नुस्खा, और साथ में पैसे चाहिए नहीं, बिना पैसे काम नहीं चलता। दुनिया पैसा की पुजारी, पैसों सब नहीं है प्यारो। हाँ, नितर बेटो लागे खारो। पैसा हो तो पूजा होशी, नहीं तो बाहर निकाल देसी। हाँ, मंदिर से बाहर भी जाना पड़ जाता भाई। तो पैसे भी चाहिए, तो पैसे कैसे मिलेंगे यही बताऊं। लेकिन उससे पहले हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर पंचांग, उसकी मैं चर्चा करूंगा। गुरुवार के पंचांग और वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी और विक्रम संवत 2071 वैशाख मास की 25 परविष्टे, शक संवत 1936 वैशाख 18 तद अनुसार 8 मई सन 2014। और गुरुवार का प्रातःकाल नक्षत्र मघा नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में। और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी है, मर्जी आपकी। नमो नारायण।
बात करते हैं गुरुवार की यात्रा की। गुरुवार के दिन शास्त्रोक्त पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और कल्याणकारी रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं चारों दिशाओं में जाइए, अपने इष्ट देवता को, ब्राह्मण देवता को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते, जीरा चबाते हुए आप यात्रा पे निकलिए। यात्रा बड़ी मंगलमय रहेगी। नमूना बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है और जिनकी शादी की सालगिरह है। आज जिनका जन्मदिन है, आज जिनकी शादी की सालगिरह, उन सबसे पहले उन दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आप इस जीवन में आनंद की बहार है। देवादेव शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपको। 8 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है और जीवन में कारोबार में परेशानी है, परिवार में परेशानी है, स्वास्थ्य में परेशानी है, तो हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धानुसार देसी चने, उड़द, एक काली मिर्च, एक पत्थर का काविला, छोटा सा चमड़े का टुकड़ा, बेल्ट का छोटा सा पुराना, गहरे नीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा लगातार 40 शनिवार करिएगा। दर्द, परेशानी, कष्ट, मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो टोटका है www.shanidham.in पे आपको मिल जाएगा। नमो नारायण। मेरी फेसबुक पे भी है, श्री शनिधाम, शनि शत्रु नहीं मित्र पे भी है ये। नमो नारायण। देखिए, मैं प्रवचन नहीं करता, जीवन की हकीकत के आसपास लाने के लिए आपको कोशिश करता हूं। और जीवन मंत्र यही तो है, जीवन मंत्र तो यही तो है। और है क्या जीवन मंत्र? खुश रहना स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। और जब कभी आपको समय पर मौका मिल जाए खुशी होने का, तो उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और कुछ नहीं मिलता, अपना जन्मदिन ही सही, और कुछ नहीं मिलता, एनिवर्सरी सही, और कुछ नहीं मिलता, बच्चे के जन्मदिन सही, पत्नी का जन्मदिन, पिता माता पिता का जन्म, जो भी मौका मिलता है, ये केन प्रकार लोगों को इकट्ठा करो और खुशियां मनाओ, खुशियां बनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां बांटो और स्वयं भी खुश रहो। हर साल आदमी जन्मदिन मनाता है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि उम्र कभी कम नहीं होती, लगातार बढ़ती जाती है। आपने कई बार अपना जन्मदिन मनाया, अब मेरी बात को सुन के हंसना नहीं, उम्र बढ़ती जाती है, अब इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो। आपने अपना जन्मदिन कई बार मनाया होगा, कभी घर में, तो कभी होटल में, कभी मंदिर में, तीर्थ पे भी। हमारे जीवन में जब कोई कमी दिखाई देती है तो हम मायूस हो जाते हैं और उसके लिए हम भाग्य और भगवान को कोसते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं था। कहते एक भिखारी था जिसके पैर नहीं थे, फिर भी वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता। उसे देखकर किसी ने पूछा, अरे भाई तू भिखारी और तेरे पैर से तू अपाहिज है और उसके बावजूद तू मुस्कुराता रहता है, हमेशा खुश दिखाई देता है, तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है? वो बोला, बाबूजी भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मैं अंधा नहीं, भले ही मैं चल नहीं सकता हूं लेकिन देख तो सकता हूं ना। मुझे जो मिला है वो प्रभु से कभी कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दे दो कि लाख लाख शुक्रिया। आप पैर नहीं दिए, हाथ तो दिए, आंख तो दी, जो मिला है उसका गुणगान करना बहुत बड़ी बात है। और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना ठीक बात नहीं है भाई। मेरी बात को ध्यान रखना और हर क्षण हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। नमो नारायण। और जब मैं नमो नारायण बोलता हूं तो आप भी नमो नारायण बोलिए। नारायण के नाम से मुक्ति का मार्ग खुलता है, नारायण के नाम से धन बरसता है, नारायण के नाम से दुखों के छुटकारा मिलता है, नारायण के नाम की चर्चा से जीवन में सकारात्मक सोच का प्रवेश होता है। इसलिए नमो नारायण। गुरुवार का दिन ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र, आज का विशेष सुझाव, केस झड़ने तो रोकने का देसी नुस्खा और धन बरसे। तो सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र की चर्चा कर लूं। आज के दिन, गुरुवार के दिन, भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा जाता है। नारायण की उपासना, लक्ष्मी नारायण की उपासना, चराचर जगत के पालनकर्ता का जन्म है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारे पालन करता है। त्रिदेवों में उनका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म निर्मित हो, स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में भगवान श्री विष्णु हरि के श्री विग्रह को पहले पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से पवित्र करिए, उपरांत उन्हें वस्त्र धारण करा दीजिए, तत्पश्चात पंचोपचार पूजन कराइए। और यदि आपके घर में भगवान विष्णु श्री हरि की प्रतिमा नहीं है तो उनके श्री विग्रह के सामने घी का दीपक जलाइए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। पंचोपचार पूजन, इस गृहस्थी के लिए पंचोपचार पूजन ही है। धूप है, दीप है, नैवेद्य है, पुष्प और अक्षत है, ये अर्पित आप कर लीजिए।
भोजन के उपरांत वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर स्फटिक की माला पर, ध्यान रखना आज जो कहने जा रहा हूं, स्फटिक की माला पर ओम हसिकेश्वराय नमः, ओम हसिकेश्वराय नमः, इस मंत्र की श्रद्धानुसार 3 माला या 5 माला या 7 माला जाप के उपरांत निर्धन गरीब परिवार की 7 कन्याओं को भोजन कराए। भोजन में मिश्री और खीर अवश्य होना चाहिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा, दारिद्र्य दूर हो जाएगा, अपार लक्ष्मीपति नारायण की कृपा बरसेगी और आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके घर में धन आएगा। भक्ति को बड़ा महत्व देते हैं भगवान विष्णु, भक्ति के प्रति उनका लगाव ज्यादा रहा है। भक्त वत्सल कहते होंगे, प्रहलाद ने उनकी भक्ति की, उन्हें उन्होंने बचा दिया। आज पूरे चराचर जगत में प्रहलाद का नाम विख्यात है उनकी भक्ति की वजह से। 100 पुत्रों वाले राजा कार्तवीर्य के प्रमुख 5 पुत्रों में से एक था जयध्वज। ये पुराणों की कथा है, ध्यान। 100 पुत्र थे राजा कार्तवीर्य के, और उनमें से जैसे कौरव 100 थे, ऐसी कार्तवीर्य के भी 100 पुत्र थे। उनके प्रमुख 5 पुत्रों में से एक था जयध्वज, जो विष्णु के परम भक्त थे। बाकी जो 4 राजकुमार थे वो रुद्र की भक्ति में लगे रहते थे। तो जयध्वज को भी विष्णु की भक्ति छोड़कर रुद्र की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। विष्णु या रुद्र की किसकी भक्ति राजकुमारों के लिए उचित है, यह निर्णय लेने के लिए वशिष्ठ आदि मुनियों के पास ये लोग गए। उन्होंने राजाओं के लिए विष्णु, शिव, इंद्र की भक्ति उचित माना। ब्रह्मा जी ने भी जयध्वज की विष्णु भक्ति को श्रेष्ठ बताया, लेकिन राजकुमारों में विष्णु और शिव में कौन अधिक श्रेष्ठ है यह निश्चित नहीं हो पाया। और इसी बीच उनकी राजधानी में माहिष्मतीपुरी पर विदेह नाम का भयंकर दानव ने आक्रमण कर दिया। सभी राजकुमारों ने रुद्रास्त्र और वरुणास्त्र आदि का प्रहार किया। दानव परास्त करना चाहा, लेकिन दानव परास्त हुआ नहीं, विचलित तक नहीं हुआ। जब सब हार गए, सभी लोगों ने जयध्वज से कहा कि भाई अब तू कुछ करके देख। और कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जयध्वज ने भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया, भक्तिपूर्ण स्मरण किया, वासुदेव प्रसिद्ध हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, और वो उस दानव पर प्रहार किया। और कहते दानव का अंत वही हो गया। ये देख सभी स्तब्ध रह गए। जयध्वज की भक्ति, जयध्वज की जो श्री हरि विष्णु की भक्ति चारों तरफ महिमा फैल गई। यहां तक कि जयध्वज स्वयं विष्णु की भक्ति देख उसके पास महर्षि विश्वामित्र भी पधारते और जयध्वज का विष्णु यज्ञ संपन्न कराया था। तो भक्ति की बात है, भक्ति की बात है। गांडीव को उठाने के लिए सभी राजा महाराजा आए, नहीं उठा पाए। प्रभु की प्रति भक्ति नहीं। अर्जुन ने उठाया तो, या कर्ण ने उठाया तो भक्ति तो थी कर्ण के पास, लेकिन कहीं न कहीं वो अहंकार रह गया। ठीक इसी तरह अर्जुन परम भक्त था भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का, इसलिए आज उतना इसका नाम। तो भक्ति बहुत, और भक्त के पास अपना अहंकार नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते गुरुवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने मेरे से कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि नहीं समझ में मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज रिश्तों को लेकर बहुत परेशानी है, कभी तोला कभी मासा, कभी तोला और कभी मासा, और हमेशा कलह और परेशानी रहती है। आपके घर में रिश्तों को लेकर परेशानी है, कलह रहता हो, तो आपकी कोई राशि हो, कोई लग्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 के 12 राशियों के लोगों को आज के दिन नित्य क्रम से स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से नहीं भूलना चाहिए। फिर इस देवता का आगे घी का दीपक जलाएं, इस देवता को हल्दी और कुमकुम का तिलक करें, सदा पर पूजन करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है, आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और ये टोटके आपको www.shanidham.in पे मिल जाएंगे, या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि चतुर्णी मित्र, उस पर मिल जाए। कहीं छूट जाता है तो मेरी फेसबुक पे जाओ या फिर मेरी वेबसाइट पे जाओ, आपको सब कुछ वहां मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों। यदि आपके सर के बाल झड़ रहे हैं और कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है,
तो नीम की पत्तियां पानी में उबाली, उबालने के बाद उसको ठंडा कर इससे सर धोइए, सप्ताह भर धोइए, देखिए बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। साथ ही बाल मजबूत होंगे और काले होंगे। यदि बाल बहुत झड़ रहे हो तो रामबाण है, खीरा और नींबू, खीरे के रस में नींबू का रस मिलाकर बालों की जड़ में मालिश करिए। 1.5 से 2 घंटा रहने दीजिए, बिना साबुन का स्नान करिए। ये क्रिया 2-3 हफ्ते करके देखिए, दोबारा प्रयोग में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अद्भुत नुस्खा है, अद्भुत नुस्खा है, मेरे अपनाया हुआ है, खुद आप अपना के देखो। ये सारे नुस्खे आपको www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र पर मिल जाए। उपायों पर और टोटकों पर मैंने किताबें बहुत लिखी। दाती उपाय खंड 12 है और अद्भुत देसी नुस्खे उपाय खंड 6 या 7 है। आप इनको घर बैठे मंगा सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली है, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। उसमें सारे ग्रहों के उपाय है, सारा फलादेश है, वर्षफल है, रत्नों के बारे में है, 7.5 के बारे में, मांगलिक विचार है, न्यूमरोलॉजी है, कालसर्प योग की सारी चर्चाएं उसमें है। घर बैठे आप मंगा सकते हैं। 9910692001 या 9414124600 पर संपर्क करके सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं दुकानदारी नहीं चलाता हूं, आपके मेल का जवाब है। मेरे से आप बात हो नहीं सकती और आप अपनी इतनी मेल भेज देंगे तो मेरे पास एक ही उपाय का आप दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली मंगाइए और घर बैठे वो उपाय कर लीजिए, आपके कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवार का धन बरसे उपाय। यदि आर्थिक स्थिति डामाडोल है, कारोबार में हमेशा अस्थिरता रहती है, एक बात ध्यान रखिए, जो बताने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत है, लेकिन हमेशा वो दान है, दान हमेशा झुककर देना चाहिए, अभिमान से नहीं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल और व्यवसाय हमेशा अनबैलेंस रहता हो तो हर रोज नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत 1.25 किलो चावल दिल्ली से बाहर निकलकर किसी निर्धन और गरीब व्यक्ति को झुक कर दीजिए। ध्यान रखना, ये दान दहलीज से बाहर निकल कर दिया जाता है, दहलीज के भीतर नहीं। यदि ऐसा आपने कर दिया तो धन की बारिश होगी, मेरा बात है। नमो नारायण। सुन लेना आप सभी लोग। नमो नारायण। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर मेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और ये मेरी तपोभूमि है और इस तपोभूमि का यही प्रसाद आपके साथ बांटने आता हूं। चलते हैं अब प्रभु दर्शनों को। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। हम सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे, जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरुवाणी में आज इतना ही, कल मिलेंगे। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र लेके मिलूंगा मैं। जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे और धन से उपाय भी लेकर आऊंगा, लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।